अस्सलाम वालेकुम। शिराज स्पीक के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। 121 मुकदमात की तफसीलात की फरहमी और इसके अलावा कार्रवाई रुकने की इस्तदा जो है वो आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान यहाँ पर करेंगे। लाहौर से रवाना हो चुके हैं, अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मामूल से हट कर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जगह जगह रास्तों में जो है एफसी रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर आफ्ताब आपको दिखा सके तो ये वो मरकज़ी गेट है जहाँ से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आके, क्योंकि हमने 2 मरतबा देखा था कि यहाँ पर ही उनकी जो गाड़ी है उनको रोक दिया गया था और यहाँ से व्हील चेयर पर बैठ कर लास्ट समात पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके थे। व्हील चेयर पर जो है उनको कमरे अदालत नंबर 1 में जो है वो पहुँचा दिया गया था, जहाँ पर जो 9 मुकदमात थे उनकी समात हो रही थी। आज 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने और इसके अलावा जो केसेस की तफसीलात है वो फराहमी के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो आज यहाँ पर पेश हो रहे हैं। इस साइड पर अगर आपको दिखा सके, मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पर भी जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। खादात है यहाँ पर नस्ब है, इसके अलावा जो प्रिजनर्स वैन है वो भी यहाँ पर जो है मंगवाई गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आज किसी भी केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो मुतवक्को है। इसके अलावा जो ISPR की जानिब से बयान सामने आया था उस पर भी आज सुबह जब इमरान खान लाहौर से रवाना हुए थे तो उनकी जानिब से भी उस बयान का जवाब जो है वो दिया गया था और कहा गया था कि मैं ना तो कोई बड़ा मुजरिम हूँ ना तो कोई दहशतगर्द हूँ। मैं अगर यहाँ पर आ रहा हूँ तो इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी इंतजामात की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वारंट गिरफ्तारी है तो मुझे दिखा दे, मैं खुद ब खुद जेल जो है वो चला जाऊँगा। इस्लामाबाद को इस तरह सील करना, इस्लामाबाद को इस तरह, इस्लामाबाद में इस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम करने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है। लेकिन आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मामूल से हट कर सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर कुछ कुलीग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज की इस कार्रवाई के हवाले से और ख़ास तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशी और फिर सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतजाम को कैसे देखते हैं। अब इस बताइएगा, मामूल से हटकर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, देखें जितनी भी इमरान खान की पेशी होती है, शराज आप भी मौजूद होते हैं, हम भी होते हैं, तो इस हद तक इतनी सख्त सिक्योरिटी इससे पहले हमने नहीं देखी। आज जो सिक्योरिटी है वो मामूल से ज़्यादा सख्त है, गैर मामूली सिक्योरिटी है। बाहर अगर हम हाई कोर्ट के अतराफ़ की सड़कें देखें तो वहाँ पर भी जगह जगह जो है पूरी तमाम शाहराहों पर पुलिस की जो है वो सिक्योरिटी फोर्स जो है वो लगाई गई है। इसी तरह जितने कारोबारी मराकज़ हैं वो भी बंद हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं जो बिल्कुल ये जो आता है हाई कोर्ट के बाहर की सड़क है, यहाँ पर भी आप देखेंगे हर 10 से 12 फीट के बाद जो है उन्होंने खारदार तारें लगाई हुई हैं। चूँकि कल जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है उसके बाद तमाम मीडिया के हलकों में और सियासत के हलकों में ये गर्दाना जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी आज हो सकता है इमरान खान की कोई गिरफ्तारी का मुमकिन है कि उनकी हो, तो उसके नज़र आज सिक्योरिटी भी सख्त रखी गई है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में मैं नहीं समझता कि आज उनकी गिरफ्तारी कोई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि इतना ढंढोरा पिट चुका है कल ISPR की रिलीज़ के बाद कि मैं नहीं समझता कि हालात ख़राब करने के लिए कोई ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत इदारे या की जाएगी। चूँकि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान को और अपना कोई बी प्लान भी रखा होगा उसके मुताबिक। लेकिन सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, जो हम मूवमेंट्स देख रहे हैं इदारों की, वो गैर मामूली है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल जी, सिक्योरिटी के यहाँ पर जो इंतजाम है वो मामूल से हट कर है और अब देखना होगा कि क्या आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी होती है या फिर जो ये सिर्फ और सिर्फ उनको डराने के लिए ये इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर पेश होंगे और 121 मुकदमात की जो तफसीलात है वो यहाँ पर उनकी जो फराहमी है उसके लिए यहाँ पर इस्तदाद की जाएगी और उसके बाद केस की समाअत भी होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत गाली खाई मैंने आप लोगों की।